शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास तैयारियां जो हैं वो उरूज पर हैं और इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। शहर इक़्तिदार को रुकने ममालिक के परचमों से सजा दिया गया है। शाहराहों पर आलमी रहनुमाओं की तस्वीर भी आवेज़ा कर दी गई हैं। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सिक्योरिटी के इंतजामात भी किए गए हैं। तो इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का ये इजलास हो रहा है। द गुड थिंग इज़ के न सिर्फ पाकिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हैं लेकिन भारत वो भी, उसका 4 रुकनी वफ़द है। भारत का 4 रुकनी वफ़द पहुंचा है। सबसे बड़ा जो कंटिंजेंट है वो रशिया का है, रूस का सबसे बड़ा कंटिंजेंट है और गालिबन 50 से ज़ायद अफराद पे मुश्तमिल रूस का कंटिंजेंट जो है वो पाकिस्तान आया है। विच मीन्स के हमारा वो जो बेल्ट है उसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इस तरह बहुत ही कारगर है, बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड यू बीन इन इस्लामाबाद, यू नो, सो हाँ जी बिल्कुल। और मैं भी इस्लामाबाद से जैसे होके आई हूँ तो सिक्योरिटी के इतने सख्त इंतजामात हैं कि एक एक बंदे को रोका जा रहा है, एक एक गाड़ी को रोक के पूछा जा रहा है, चाहे उसमें फैमिलीज ही क्यों नहीं है। अच्छा, हम इस पे बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे सलमान अवान मौजूद हैं। सलमान, इस्लामाबाद में रुकन ममालिक जो एससीओ के हैं उनके वज़राए आज़म भी आ रहे हैं। बताइए इस वक्त क्या माहौल देख रहे हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखें कि इस्लामाबाद में, पिंडी में, जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी जो है उसको फुल प्रूफ बनाने के लिए कई रोज पहले से ही इंतजाम जारी हैं। रेड जोन जहां पर कॉन्फ्रेंस का वेन्यू वाक़या है, जहां पर मौजूद मेहमान क़याम करेंगे, ये तमाम इलाका जो है सिक्योरिटी के लिए पाक फौज के हवाले किया जा चुका है। ऑलरेडी पाक फौज के साथ रेंजर्स और पुलिस के दस्ते भी इस इलाके के अंदर मौजूद हैं। पूरा रेड जोन जो है वो एक तरह से सील किया जा चुका है और बहुत बहुत टाइटली सील किया गया है, इस सेंस में कि जो इस्लामाबाद के दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी ट्रैफिक का फ्लो स्मूथ बनाने के लिए और जो मौजूद मेहमान हैं उनकी आमद रफ्त को स्मूथ बनाने के लिए डाइवर्जन जो है वो ऑलरेडी लगाई गई हैं। सड़कों पर इस वक्त बिल्कुल भी हमें रश वगैरह दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीकेंड हो गया था। फ्राइडे के बाद जो है सैटरडे संडे की भी छुट्टियां होती हैं आमतौर पर स्कूलों में और उसके बाद फिर मजीद 3 तातील की वजह से बहुत सारे लोग हमने देखा कि दूसरे शहरों को भी गए हैं। इस सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम कह चुके हैं कि पाक फौज के हवाले की जा चुकी है सिक्योरिटी। जो कॉन्फ्रेंस का वेन्यू है वहां पर भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। इसके अलावा रावलपिंडी में और जो मुलिका इलाके हैं, बहुत सारे इलाकों के अंदर और जो कुछ ऐसे मराकज़ इस्लामाबाद में हैं जहां पर कारोबार या दुकानें जो है वो भी बंद रखने की हिदायत की गई है ताकि सलमान ये बताइएगा कि कौन कौन से ममालिक के वफूद पहुंच गए हैं, विच कंट्रीज आर रिमेनिंग? जी बिल्कुल। आज सबसे पहले चाइनीज प्राइम मिनिस्टर पहुंचेंगे जिनका 14 से 17 तक का दौरा है, सरकारी दौरा है, यानी आज से उनके दौरे का आगाज होगा। ली चियांग वजीर आजम अवामी जमहूरियत चीन सबसे पहले पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। बुनियादी तौर पर आज का दिन और कल का जो इब्तदाई दिन होगा वो उनके पाकिस्तान के 2 तरफा बायलैटरल विजिट का हिस्सा होगा, जिसके बाद वो एससीओ समिट में भी शिरकत करेंगे। एससीओ समिट के लिए जो बाज़ाब्ता तौर पर मेहमान हैं वो कल से आना शुरू होंगे। हम बात करें सरकारी वफूद की, जिसके अंदर जो वफूद के सरबराहान हैं यानी कि सरबराहान हुकूमत प्राइम मिनिस्टर लेवल की जो डेलीगेशन है वो कल से इस्लामाबाद पहुंचेंगे और उसके बाद फिर कल रात प्राइम मिनिस्टर की जानिब से उनके एजाज में इशाइया दिया जाएगा। और 16 का दिन जो है वो कॉन्फ्रेंस का वर्किंग दिन है। उससे पहले बहुत सारे ममालिक से जो सहाफ़ी हैं, मीडिया है और इसके अलावा जो वफूद के दीगर अरकान हैं वो इस्लामाबाद पहुंचने शुरू हो गए हैं। वक्तन फवक्तन उनकी अराइवल्स जो है वो हो रही है, लेकिन जो सरकारी डेलीगेशन पहुंचना शुरू हो गए हैं, इंटरनेशनल मीडिया जर्नलिस्ट भी पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं क्योंकि एससीओ का आगाज़ हुआ चाहता है। थैंक यू सो मच। सलमान अवान हमारे साथ मौजूद थे। एक मस्बत चीज़ है पाकिस्तान के लिए और मस्बत ये भी है कि इससे पहले आपको याद होगा कि पाक सऊदीया बिजनेस फोरम का इनकाद हुआ था। सऊदी कंटिंजेंट भी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान आया था। तो पाकिस्तान के लिए मस्बत आशारियाँ हैं सफारती और माशी सतह पे। हमारे साथ मौजूद हैं इसी वाले से बात करने के लिए साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर, शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की मेज़बानी कितनी अहमियत की हामिल है? भारतीय वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद, क्या साइड लाइन मुलाकातों में जयशंकर से कुछ 2 तरफ़ा मुफादात के मामलात पर भी गुफ्तगू हो सकती है? और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल में ईरान इसराइल जंग रोकने के लिए भी क्या साइड लाइन मुलाकातें कुछ काम आ सकती हैं? ये पाकिस्तान के लिए इसलिए भी अहमियत रखती है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो हमारी हालात हैं इकोनॉमी के, वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, थोड़ी मखदूशियत है
इकोनॉमी में, तो इसमें फ़ायदा ये होगा, है तो ये मल्टीलैटरल फोरम जिसके बहुत सारे अगराज़ व मकासद हैं, और उसमें से ट्रेड कॉमर्स में जो है वो उनमें से एक है, रीजनल सिक्योरिटी है, कल्चर है, उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक्सेसिबिलिटी टू द ट्रेड रूट्स है। लेकिन जो इसमें बायलैटरल जितने भी सरबराहान 7 प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और उसके अलावा जो ईरान से आ रहे हैं वो वही रुतबा रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट वो नायब प्रेसिडेंट हैं, और इंडिया और पाकिस्तान हमेशा वज़ारत ख़ारजा के लेवल पे करता है, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट, यानी 2 साल में एक मरतबा ये होता है। तो इसमें ये मल्टीलैटरल फोरम है, इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसकी सदारत करेंगे, और उस दौरान में जो बायलैटरल मीटिंग्स होंगी ऑन द साइड लाइन, उसमें बहुत सारे मामलात और रिलेशन दो कंट्रीज़ के, पाकिस्तान के और मुताल्लिका कंट्रीज़ के जितने आ रहे हैं उन सारों के साथ मीटिंग होगी, और सारों के साथ गुफ्तगू-शुनीद में ट्रेड की भी बात होगी, कॉमर्स की भी बात होगी, पॉलिटिकल एक्सचेंज की भी बात होगी, हम आहंगी की भी बात होगी। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो पाकिस्तान अपना स्टैंड लेता है, वो ज़रूरी नहीं है कि तमाम के तमाम SCO के मेंबरान पाकिस्तान के साथ खड़े हो, लेकिन बायलैटरल पर ऐसे मौक़ों पर जब बातचीत होती है तो काफ़ी ज़्यादा हम आहंगी बढ़ती है मुल्कों के दरमियान। तो ये 7 जो सरबराहान आ रहे हैं और बाकी 3, उन सारों के साथ बायलैटरल मीटिंग भी होगी। इन मीटिंग्स में MOU भी साइन होंगे। ख़ास तौर पर चाइना के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, और चाइना के प्राइम मिनिस्टर के लिए शुनीद यही है कि जो 16.2 बिलियन की ओवर जो उनका लोन है हमारे ऊपर, उस रोल ओवर की भी कुछ तैयारियां हैं, जो कि सीनियर और हमारे 14 से 17 तक का दौरा होगा। अच्छा, आपने जैसे बताया चीनी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद, अब ये हमारी इकानमी के लिए कितनी अहमियत की हामिल है? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चीन ने तो कहा है कि हम आपसे मसनूआत लेना चाहते हैं। पाकिस्तान अब थोड़ा सा अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू हो जाए, कुछ अभी हालात अपने संभाले हैं, वरना तो बड़े ही दीगरगू हालात थे। तो अगर थोड़े से स्टेबिलिटी की तरफ अगर माइल हुए, क्योंकि अगले हमें 2029 तक तकरीबन 100 बिलियन से ज़्यादा हमें कर्ज और प्रिंसिपल अदा करने पड़ेंगे, वो पैसे भी हमने कहीं ना कहीं से फॉरेन एक्सचेंज लाना है। और इस वक्त जो हमारे हालात हैं, जब तक हम अपने एक्सपोर्ट ना बढ़ाएं, रिमिटेंस ना बढ़ाएं, अपने मुल्क में हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट ना करें, जिसके के चांसेस अभी कम नज़र आ रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, सिक्योरिटी के हालात की वजह से। तो जब तक ये ना हो, उस वक्त तक हमारे हालात तो बड़े मकबूश रहेंगे। तो इसमें आपका जवाब मिल जाता है कि चाइना के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। चाइना का पाकिस्तान में ज़ाहिर है इंटरेस्ट है, और पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाइना हमारा एक जरीना दोस्त है, लेकिन दोस्ती दुनिया में जो ख़ास तौर पर डिप्लोमेटिक लेवल की होती है, मुल्कों के दरमियान होती है, वो मुश्तरका मफाद और मुश्तरका रिस्पेक्ट, मुश्तरका इज़्ज़त व एहतराम और मुश्तरका मफाद के तौर पर होती है। चाइना का मफाद ये है कि चाइना का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिल गया है पाकिस्तान, CPEC के ज़रिए वो गवादर तक, और उसको 5000 किलोमीटर का मुसाफियत रह जाती है, 16,000 नॉटिकल माइल को छोड़ के समुद्री रास्तों को, और समुद्री रास्तों में वहाँ अमेरिका के जहाज़ और बाकी सबमरीन्स और ऑस्ट्रेलिया और फिलीपीन और जापान सारे बैठे होते हैं। तो उस लिहाज से थोड़ा सा इनको एक सेफ मिल जाता है अपने ट्रेड कॉमर्स बाकी तमाम चीज़ों के लिए। तो पाकिस्तान से उनका मफाद और पाकिस्तान का चाइना से मफाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।